काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवपुर के चुप्पेपुर निवासी एक युवक से रंगदारी मांगने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शामिल एक बदमाश अर्जुन देव हरिजन को शिवपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नाजायज तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वो संजय यादव निवासी चुप्पेपुर गिलट बाजार की गैंग का एक सक्रिय सदस्य है और पंकज यादव उसका साथी है। संजय यादव के दुश्मन मुकेश यादव निवासी चुप्पेपुर की हत्या करने के लिए 5 लाख रुपए की उसने सुपारी ली थी। मुकेश यादव की हत्या कराने के लिए ही संजय यादव, अशोक यादव ने उसकी व पंकज यादव की जमानत भी कराई थी। पकड़े गए आरोपी को शिवपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने मीडिया के सामने पेश करते हुए जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपी के ऊपर पूर्व में लंका थाने में हत्या व हत्या के प्रयास समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये लंका क्षेत्र का रहने वाला है अर्जुन देव, शातिर अपराधी है। अभी जनवरी में ही 19 जनवरी को जेल से रिहा हुआ है। ये और इसका एक साथी पंकज यादव दोनों 2 दिन आगे पीछे रिहा हुए। इन लोगों ने हमारे क्षेत्र के एक मुकेश और संजय यादव जो गैंगस्टर है, संजय यादव जेल में बंद है, उसके कहने पे मुकेश की हत्या करने का इन लोगों के ने मन बनाया था, इरादा किया था। और उसी क्रम में इन लोगों ने मुकेश से रंगदारी की मांग की थी 5 लाख रुपये की, और जिसका FIR मुकेश द्वारा लिखाया गया था और उसमें ये वांछित चल रहे थे और इनको पकड़ा गया असलहे के साथ। और इनके विरुद्ध सर, इस मामले में कुल कितने वांछित हैं, कितने अभी? इस मामले में इसका साथी पंकज यादव जो इससे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद वो नहीं आया। एक वो भी शातिर अपराधी है, अभी जेल से छूटा है, एक उसकी तलाश है। दूसरा रॉबिन सिंह जो इन सबों को मैनेज करता था इन सारी चीज़ों को, उसकी तलाश है। और 2 अपराधी जो जेल में बंद हैं उनको, जिन्होंने इसको इस काम के लिए इन सबों की जमानत कराई थी, वो भी इसमें। थैंक यू। चौबेपुर थाना अंतर्गत रुस्तमपुर में टैंकर के चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। रुस्तमपुर में टैंकर की चपेट में आने से BSc की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही छात्रा की मौत हो गई। छात्रा के भाई प्रदीप मौर्य ने बताया कि मेरी बहन सपना मौर्य सुबह 9:30 बजे ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी इंडियन ऑयल टैंकर ने मेरी बहन को टक्कर मारते हुए 300 मीटर तक मेरी बहन को घसीटते हुए ले गई। मौके पर SP आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है और काफी लेट से पहुंचा है। हमें तो भरोसा है और हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, लेकिन प्रशासन अभी तक सो रही है। इस घटना पर प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वहीं CO अभिमन्यु मांगलिक ने मीडिया से बात करने से साफ मना कर दिया है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार मौर्य है, पिता का नाम राधेश्याम मौर्य है, मेरी बहन सपना मौर्य है, ठीक है। उसका उम्र 19 साल था। गाड़ी जो ये ट्रक है इंडियन ऑयल, गाड़ी नंबर 80 कितना है? यूपी 66 8820 गाड़ी नंबर है, T8820 गाड़ी नंबर है। इस गाड़ी ने जिस जगह पे टक्कर न हिल सके, आदमी पैदल जाने में भी समस्या, उस जगह पे गाड़ी हिल कर बच्ची को रौंद दिया और कम से कम 300 मीटर करीबन घसीटते हुए ले गई। आगे जाकर ड्राइवर भाग गया और मालिक अभी तो आया नहीं है। सामने गाड़ी खड़ा है। मौजूदा हालत में SO साहब आए थे, SP साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। वो चौकी को बुलाकर ये कह रहे हैं कि मालिक आएंगे तो वहाँ पे आप लोग की बात। हम ये चाहते हैं उनको सजा मिले प्लस वो मुआवजा दे, क्योंकि बच्ची का ऑन द स्पॉट मौत हो गया है। वाराणसी में जिलाधिकारी के आदेशों की उड़ी धज्जियां। ताजा मामला भेलूपुर थाना अंतर्गत महमूरगंज चौकी के पास का है, जहां दुकानों में खुलेआम गुटखा और सिगरेट की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जबकि बनारस में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का गुटखा या सिगरेट न बेचने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया था।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था कि सभी थाना क्षेत्रों में मीटिंग कर 2 दिन के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, सिगरेट आदि की बिक्री पर रोक लगाया जाए। लेकिन आज महमूरगंज चौकी के ठीक सामने खुलेआम दुकानों पर गुटखा और सिगरेट धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेशों को ताक पर रखते हुए महमूरगंज चौकी के ठीक सामने बिक्री की जा रही है। नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम की समीक्षा भी जिलाधिकारी के द्वारा की गई थी, लेकिन लगता है इन सभी का कुछ भी असर इन दुकानदारों पर नहीं हो रहा है। तभी तो ये दुकानदार खुलेआम गुटखा, सिगरेट इत्यादि की बिक्री कर रहे हैं। वाराणसी में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव अधिकारी की देखरेख में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 15 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित अनिल कुमार पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि केंद्रीय ब्राह्मण महासभा दीनहीन, गरीब और उपेक्षित ब्राह्मणों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का काम करेगी। गरीब ब्राह्मण बेटियों का विवाह और वो सभी कार्य प्रमुखता से किए जाएंगे जिसमें ब्राह्मणों का हित हो। एक सवाल के जवाब में अध्यक्ष पंडित अनिल कुमार पांडे ने कहा कि हमारा कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है, हम सिर्फ ब्राह्मणों के हित में कार्य करते हैं। ब्राह्मणों के कई संगठन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी संगठनों में कुछ एक वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य ब्राह्मणों के हित में कार्य करना ही है। वहीं बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे आचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने कहा, इस संगठन से ब्राह्मणों के उपेक्षित वर्ग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ब्राह्मणों के कई संगठन हैं जो कि ब्राह्मण हित में कार्य करते हैं, मगर सबका उद्देश्य एक ही है और समय आने पर सब एक मंच पर मिलेंगे। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा अनिल कुमार पांडे। क्या मकसद है आपकी संस्था का और किस तरीके से काम? मेरे संस्था के उद्देश्य कई हैं। विगत पिछले सालों से संस्था 30 सालों से जो कार्य कर रही है वो कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जैसे आसक्त व्यक्तियों के बच्चियों का विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई, अनुदान, इन सब क्षेत्रों में ऑलरेडी काम कर रही है। मेरे कुछ विशेष कार्य हैं, उनसे हटके भी हैं कि मैं आगामी में उन चीज़ों को ऐड करूँगा, जैसे ब्राह्मण प्रोटेक्शन, इस तरीके की चीज़ों को। कई संस्थाएं हैं जो ब्राह्मण महासभा के नाम पे कई संस्थाएं चलती हैं, तो क्या लगता है कि क्या सारे लोगों का मकसद एक ही है या आपका जो संस्था है वो डिफरेंट तरीके से काम? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मकसद तो सारे का एक ही है, लेकिन कुछ भटकाव हो जाता है कभी कभी, जिससे कि संस्थाएं उसमें कुछ हाइप पे भी जाती हैं, कुछ नीचे भी जाती हैं। तो ये भटकाव तो हर जगह होता रहता है, चाहे राजनीति ले लीजिए, चाहे संस्था ले लीजिए, किसी भी प्रकार की। गुरुजी, किस तरह का आज चुनाव हुआ है और क्या मकसद है? जी देखिए, आज जो है हम यहाँ पे जो है यहाँ सभी लोग पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और जो है केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का जो है संगठनात्मक जो है विस्तार हुआ है और संगठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित तमाम जो है पदाधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं और जिनका मूल उद्देश्य सिर्फ यह है कि ब्राह्मण एकता के लिए आज जो है यहाँ पे जो भी पदाधिकारी बने हैं और सभी लोग जो है ब्राह्मण जो है जो समाज में जो आज के परिवेश में जो समाज में ब्राह्मणों के साथ जो अनदेखी की जा रही है, ब्राह्मणों को जो तिरस्कारित किया जा रहा है, ब्राह्मण में एकता के लिए जो है ये आज जो है यहाँ केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने जो है एक जो है संगठन को बनाने का और एक जो है कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें सभी पदाधिकारी बनाए गए हैं और जो है आगे जो है इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे लोग। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा ने एक पर्चा जारी किया है, जिसमें सरकार से 11 सवाल पूछे गए हैं। भारत माता मंदिर से इस पर्ची को जारी करते हुए कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा ने सरकार से उन सवालों का जवाब मांगा है। इस पर्ची को जारी करने को लेकर के हरीश मिश्रा ने कहा कि जिन वादों के साथ सरकार प्रदेश के कुर्सी पर काबिज हुई थी, उन वादों पर पूरी तरह से योगी सरकार विफल हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादा किया गया, उन वादों को याद दिलाते हुए कुछ सवालों को वो जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं, जो सरकार से पूछे जाएंगे। के साथ आज भारत माता मंदिर पे आप लोग आए हैं और जाहिर है कि आज गांधी जी को शहीद भी किया गया था, वो तमाम चीज़ें और क्या सवाल हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बापू महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी शहादत दिवस है और उन्हीं के शहादत दिवस पर हम लोग उन्हीं से
प्रेरणा लेते हुए अहिंसात्मक रूप से ये अपने सवाल को इस क्रूर शासन के सामने रखने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, जिसके लिए जो है आज हम लोगों ने ये 10 सूत्रीय जो मांग है हमारी, जो जनता से मूलभूत जो जनता का सवाल है, उस सवाल के आधारित यह पर्चा हम लोगों ने जारी किया है। पूरे बनारस के अंदर हम लोग जो है इस पर्चे के माध्यम से लोगों तक जाएंगे और ये सवाल उनको ये समझाना चाहते हैं कि जो रसोई का बढ़ता हुआ दाम है, जो पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम है, जो बिजली स्मार्ट मीटर के नाम पर जारी लूट है, जो सबसे महंगी बिजली का बिल है, बच्चों का जो फीस है, प्राइवेट अस्पतालों का जो लूट है, प्राइवेट लोगों का जो एक पूरा सिंडिकेट पूरे सरकारी तंत्र पर है, इसका बुरा प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है, आम जनजीवन के ऊपर पड़ने जा रहा है। लेकिन मोदी और योगी जी का जो सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कॉरपोरेट घराने के लिए काम करती है। बजट भी कॉरपोरेट घराने का होगा। आम हिस्से का जो आदमी है, जो है गरीब गुरबा, जो है किसान मजदूर, जो है उसके हिस्से के लिए बजट नहीं है। बजट का नाम लेकर के हम गरीबों का बेइज्जती मत करिए, कॉरपोरेट लोगों का। वाराणसी के शास्त्री घाट पर आशा कार्यकर्तियों का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों व नगरीय क्षेत्रों से आशा कार्यकर्तियों ने एकत्र होकर मतदान में अपना योगदान दिया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री के पद पर आशा बहनें चयनित हुई। कार्यक्रम यूपीएनएचएम के अधिकारियों की देखरेख में पूर्ण किया गया, जहां एक तरफ चुनाव संपन्न हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाओं से तंग आशा बहनों ने सरकार के प्रति अपना रोष भी दिखाया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना वॉरियर्स आशा बहनें लगातार सेवाएं दे रही हैं। आशा बहनों को ना ही उचित सैलरी मिल पा रही और ना ही सुविधाएं, जिसको देखते हुए वाराणसी के शास्त्री घाट पर लगभग 50 से अधिक संख्या में आई आशा बहनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्ञात हो कि कोरोना काल में भी अनवरत कार्य करने वाली आशा बहनों को सरकार के द्वारा उचित व्यवस्थाएं न देना समझ से परे नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए खुद आशा बहनों ने अपना संगठन तैयार कर लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को विरोध प्रदर्शन करते हुए दिया। आशा संगिनी की जिलाध्यक्ष। ये कौन चुनाव कराता है, किस संस्था से ये है? एनएचएम के थ्रू। और हमारे चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी के भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं कुछ। इस तरह की मेरा नाम कावेरी है, मैं पिंडरा ब्लॉक की आशा संगिनी हूँ। आज चुनाव हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमें संगठन क्यों खड़ा करना पड़ा, हम ये आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी कि पूरी जिम्मेदारी आशा और आशा संगिनी के कंधों पे पूरा एनएचएम टिका हुआ है, लेकिन कभी कोई ये ध्यान नहीं देता कि ये कंधा मजबूत है या टूट न जाए कहीं। इतना मजबूत नहीं किया कि किसी ने, और इसे तोड़ने के लिए पूरे भार आशा और आशा संगिनी पे चला दिया गया। अगर एक छोटा सा भी प्रोग्राम चलता है तो पहले सबसे पहले एक मैसेज डाल देंगे आशा संगिनी के लिए। अब वो आशा संगिनी चाहे मरे चाहे जिए, चाहे जैसे 20 ठो 25 ठो चाहे जितने भी आशा हैं, सबको सूचित करें। और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होगा, सबके लिए 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है। यदि 8 घंटे के बाद 1 घंटा भी काम करता है, आधे घंटा भी काम करता है, तो उसका ओवर सैलरी उसको मिलता है, पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत किरैया चौराहे पर रोड की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान विष्णुलाल प्रजापति ने कहा कि यहाँ रोड एकदम खराब है, जिसकी चिंता स्थानीय पार्षद को नहीं है। ऐसा लगता है कि क्षेत्र के पार्षद ने हालातों को देखकर मुंह मोड़ लिया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक रास्ते को दुरुस्त नहीं कराया गया है। इस रोड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और तो और स्थानीय नागरिकों को प्रतिदिन यहाँ से आने जाने में बहुत ही परेशानियाँ होती हैं। ये रास्ता संकुलधारा पोखरा से लेकर खुजवा चुंगी तक बदतर हो चुका है। विष्णु ने कहा कि मेरी जो मेयर है, मैं उनके नाम की दिन रात मन का फेरता हूँ। जब उनको चुनाव लड़ना था तो वो यहाँ मोहल्ले वालों का आकर के पैर छूती थी और बोलती थी कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ की सारी समस्याओं का मैं समाधान जल्द से जल्द कर सकूं। लेकिन जब वो चुनाव जीत गई और मेयर बन गई, अब तो मेयर का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, लेकिन एक बार भूले भटके भी वो यहाँ देखने तक नहीं आई हैं। और यहाँ के विधायक सौरभ श्रीवास्तव हैं, मेयर भाजपा की मृदुला जायसवाल हैं, लेकिन बनारस में हर ओर सड़क खराब है और किसी को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। नागरिक परेशान है तो रहे परेशान। जी, आपका विष्णुलाल प्रजापति। विष्णु जी, फिर आप कहाँ के? यही किरैया चौराहे पर। समस्या क्या है?
यहाँ का समस्या यही रोड एकदम गड्ढा रोड है। यहाँ तक कि औरतें बीमार हो जाती हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है डिलीवरी के समय, तो हॉस्पिटल की जगह रास्ते ही में डिलीवरी होता है। मरीज में इमरजेंसी में लेकर जाने के लिए हॉस्पिटल तो यही रास्ते ही में मर जाता है। जब से ये निकाय चुनाव हुआ, हमारे यहाँ के मेयर, क्या मेयर है, उनकी तारीफ मैं करता हूँ, रात दिन उनके नाम का माला फेरता हूँ कि जब वो चुनाव लड़ना था तो सारे यहाँ के मोहल्ले वासियों को आकर पैर छूती थी और कहती थी मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं यहाँ का सारी समस्या समाधान करूँगा। आज तक वो चुनाव जीत गई, मेयर बन गई, मेयर ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन आज तक उनका पाँव यहाँ नहीं दिखा। धन्य हमारे मेयर लोग हैं। यहाँ विधायक कौन है? के मेयर हम लोग भी भाजपा ही हैं। यहाँ के हमारे विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी है, मेयर हैं वो भाजपा के, लेकिन आज तक उनको गंगा जी के किनारा दिखा, गोदौलिया दिखा, नई सड़क दिखा, सिगरा दिखा, जहाँ 100 बार तोड़ के रोड बना दी गई, लेकिन आज तक जब से वो मेयर बनी है कभी बना तो क्या, कभी झांकने तक नहीं आई। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। हाँ, संसदीय क्षेत्र भी है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी तमाम रुपया दे रहे हैं, तमाम रुपया दे रहे हैं, मगर ये लोग खा पी के मस्त मौला हो जा रहे हैं। खाली गंगा जी के किनारे वही विकास है, खाली कचहरी वही विकास है, खाली सारनाथ वही विकास है। जो मूल यहाँ के निवासी हैं, उनके मतदाता है, उनका आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के न्याय पंचायत बरकी के कंपोजिट विद्यालय पर मेले का आयोजन किया गया, जहां मेले में शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के न्याय पंचायत बरकी के कंपोजिट विद्यालय पर मेले का आयोजन किया गया, जहां मेले में शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं संकुल बरकी मेले में सकलपुर, सुलईपुरा, डोमैला, रामपुर, सिकड़ी, बेलवा समेत अन्य 13 विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी में हिंदी, गणित, विज्ञान सहित अन्य विषयों पर प्रत्येक विद्यालयों के शिक्षकों ने अपना अपना स्टॉल लगाया। वहीं इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी दुर्गा प्रसाद सिंह, नोडल शिक्षक अमित कुमार सिंह, ARP आलोक त्रिपाठी, शिक्षक विनय कुमार पांडे, ज्योति भारद्वाज, सविता देवी, राजेश यादव, मनोज कुमार समेत 13 विद्यालयों के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। किस तरह का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं अमित कुमार सिंह, नोडल अधिकारी संकुल बरकी से। आज ये TLM मेला हमारे संकुल में लगा हुआ है और इसका उद्देश्य ये है कि भाषा, गणित और अन्य विषयों पर आधारित ये हमारे जो शिक्षकगण हैं आज अपना प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और इसका उद्देश्य है कि बच्चों को एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से देना है। और ये प्रेरणा लक्ष्य हम लोग का ये है कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं 20% बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, तो 20% टीचर इन्वॉल्व रहें और 80% बच्चों को इन्वॉल्व करना, उसी के रूप में ये आज TLM मेला लगाया गया है। और इसी से हम लोग आज अपना ये संकुल स्तरीय जो मेला लगाया गया है। बस सिकरौल स्थित एक होटल में करनी सेना द्वारा दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष महिला शक्ति की उर्वशी सिंह रही। उनके नेतृत्व में स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। करनी सेना का स्थापना दिवस सिकरौल में स्थित एक होटल में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष महिला शक्ति की उर्वशी सिंह रहीं। उनके नेतृत्व में स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अन्य जगहों से लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी के साथ करनी सेना के विभिन्न अधिकारियों, पदाधिकारियों ने करनी सेना की टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की भी अपील की। इसके साथ ही लोगों ने सेना की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जिसमें लोग टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके जुड़ सकते हैं। और इस दौरान सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि करनी सेना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके और अपने संगठन को और समाज को मजबूत बनाया जा सके। अपना परिचय देते हुए बताइए किस तरीके का कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष करणी सेना वाराणसी दुर्गेश सिंह। आज हमारा करणी सेना का द्वितीय स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा मेन उद्देश्य अन्याय के खिलाफ लड़ना और गरीबों को मदद करना। हमारा उद्देश्य हिंदुत्व को भारत देश में लाना है। हम लोग एक अपना अस्तित्व बनाए हैं कि जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ करणी सेना खड़ी होगी। आपने कई मुद्दों पर देखा, चाहे वो वेब सीरीज का मुद्दा हो, चाहे कंगना रनौत का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ करणी सेना आपको खड़ी मिली है, जिससे हम लोग अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। दलितों के प्रति करणी सेना का क्या?
हमारी सेना, मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं कि हमारी सेना में अफवाह फैलाया गया है कि केवल ये फॉरवर्डों की सेना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सेना हर वर्ग को अपने साथ जोड़ के चलने वाली सेना है। हर वर्ग के लोग, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, कोई भी हो, हमारी सेना से जुड़ सकता है और हमारी सेना हर एक व्यक्ति के लिए खड़ी है। हमारा सेना किसी जाति विशेष से कोई लेन देन नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का बंदा हो, हम उसके लिए खड़े मिलेंगे। करड़ी सेना उसके लिए हमेशा खड़ी मिलेगी। यहाँ पे इस प्रोग्राम को मनाया और एक दूसरे को जोड़ के चलने वाला, एक परिवार बनने वाला हमारा करड़ी सेना है। क्या स्थापना दिवस है जी? क्या स्थापना दिवस है? दूसरा, आज मेरा दूसरा स्थापना दिवस। आज जो आप लोग ने कार्यक्रम किया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है, जैसे करड़ी सेना तो आज जान पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा आज भी उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करड़ी सैनिकों को अपने ज़िले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्र में हो, हम हर जगह इसको बढ़ाने के लिए आज जगह जगह इस स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गांधी चबूतरा पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत जयंती दीक्षांत समारोह में 1942 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो इसी चबूतरे पर उन्होंने सांध्यकालीन प्रार्थना सभा में भाग लिया था और लोगों को संबोधित किया था। आज विभिन्न महाविद्यालय और संकाय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए प्रार्थना सभा में भाग लिया और उनकी पुण्यतिथि मनाई। सर, आज किस तरह आप लोगों ने पुण्यतिथि पे बापू को याद किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज हम लोग यहाँ पर पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। और जिस पुण्य भूमि पर हम बैठे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1942 में आए थे, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रजत जयंती दीक्षांत समारोह था, और यहीं पर बैठकर उन्होंने सांध्य वंदना की थी। संध्या काल की जो प्रार्थना है, जो गांधी आश्रम में होता है, यहीं बैठकर की थी और फिर यहाँ से ही उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। तो आज उसी पुण्य भूमि पर बैठकर हम सबों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया है और बापू के जो एकादश व्रत हैं उसका हम लोगों ने पाठ किया है। और हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे अपने जीवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को आत्मसात करें। उनके बताए गए जो मार्ग हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, उसका पालन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की पहली मन की बात की, जो वाराणसी के गांव-गांव, बूथ-बूथ पर अलाव के साथ सुनी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, जब भी मैं मन की बात करता हूं, मुझे लगता है आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों ने उनके मन की बात को बड़े ही जोश के साथ सुना। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि जब भी मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आप सभी के परिवार का एक हिस्सा हूं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो तिरंगे का अपमान हुआ था, उसे देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने क्रिकेट की पिच से बहुत ही अच्छी खबर मिली है। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया मैच सीरीज जीत लिया। हमारे खिलाड़ियों का टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने किन पहलुओं पर चर्चा की? प्रधानमंत्री जी का मन की बात आज देश में एक उत्सव के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं, आम जन भी सुनने का काम करता है। आज प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, कोरोना महासंक्रमण से किस तरह भारत विश्व विजेता बन रहा है, और जब पूरा विश्व का अन्य देश त्राही कर रहे थे, उस समय भारत ने कोरोना का परास्त करके उस पर विजय अर्पित किया। और साथ ही आज कोरोना वैक्सीन के माध्यम से पूरे छोटे छोटे देशों को वैक्सीन सप्लाई करके भारत आत्मनिर्भर बनने की दशा में किस तरह से आगे है। जो भारत का योग हुआ करता था, आज पूरे विश्व में आज उसकी उपयोगिता समझ में लोगों को आ रही है। आज दूसरे देश कोरोना काल में भी उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के योग के माध्यम से
आज अपने को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। दूसरे देश आज कोरोना काल में ही नहीं, आम तौर से हम देख सकते हैं कि योगा डे मनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के महिला सशक्तिकरण की चर्चा किया प्रधानमंत्री जी ने, किस तरह से झांसी की एक बिटिया ने, एक बेटी ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करके पूरे देश को एक मार्गदर्शन देने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा की भी चर्चा किया कि सबका उसके इम्प्लीमेंट और उसका कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम सब देखते हैं, हम सबको नई नई बातों को सीखने समझने का मौका मिलता है और आमजन बहुत उत्साह से मन की बात को आजकल हर रविवार को, महीने के हर अंतिम रविवार को उत्साह से मनाने का काम करता है। देखिए, मन की बात में जैसा कि हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस काशी के सांसद भी हैं, हर बार वो जीवन के हर पहलू को छूते हुए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना कि चूँकि एक महिला हूँ मैं, तो महिला होने के नाते मैं बताऊंगी कि उन्होंने जितनी बात आज कही मन की बात में, उसमें आधा से ज़्यादा महिलाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की। जैसा कि उन्होंने 9वीं की छात्रा के द्वारा झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती की बात हो, चाहे आदिवासी महिला के द्वारा राइस मिल को खरीदकर स्वयं सहायता समूह के साथ उस राइस मिल को चलाने की बात हो, या फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात हो, या फिर मेक इन इंडिया के तहत कोरोना वैक्सीन की बात हो। इस तरह से जितने भी जीवन के पहलू हैं, हर पहलू को छूते हुए उन्होंने सब की चिंता की है। और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है कि महिला सशक्तिकरण का, इस पर उन्होंने काम भी किया है और उनका सोचना ये रहा है कि अब समय आ गया है कि इस देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो, इसके लिए उन्होंने काम भी किया है। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत लहराबीर स्थित आजाद पार्क में विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान द्वारा दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर किसान आंदोलन के दौरान कुछ अवांछित तत्वों द्वारा खालिस्तानी झंडा फहराने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान के तत्वावधान में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, जो 26 जनवरी को शर्मनाक कृत्य हुआ है उसने देश को शर्मसार करके रख दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर जो देशद्रोही कार्य किया गया है बहुत ही चिंतनीय है। क्या यही सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए देखा था? श्रीनिवास ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश आज एक विकट स्थिति में दो चार हो रहा है। आज आंदोलन के नाम पर जो तांडव किया गया है वो एक देश को मंजूर नहीं। आज हमारी संस्था उसका पुरजोर विरोध करती है। देश को एक मजबूत राष्ट्र में परिवर्तित करना है तो इस तरह के आंदोलन जो कि देशद्रोह को बढ़ावा देते हैं, हमें उन सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहिए। आज हमें हमारे राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमारी संस्था देश के हित में अपना कतरा कतरा समर्पित करने को तैयार है। हमारी संस्था के लोग अपनी लहू बहाने से पीछे नहीं रहेंगे। 26 जनवरी को जो देश की धरोहर को क्षतिग्रस्त किया गया है उसका हमारी संस्था पुरजोर विरोध करती है और गृह मंत्री से अपील करती है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। आज यहाँ पे किस लिए आप लोग यहाँ पे नारेबाजी की? हम आज इसलिए नारेबाजी किए हैं कि हम अपने किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो उनका नाम बदनाम हो रहा है, जबकि वो देश के अन्नदाता हैं। अगर वो ना हो तो देश का पालन पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार भी उनकी मदद करे और किसान भाई जितने भी हैं वो कभी भी वो खुद एक इसके लिए उठे कि हम लोग इसके कसूरवार नहीं हैं। हमने कोई आंदोलन नहीं किया है। और आपके संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी बताया कि जिन्होंने विद्रोह किया वो किसान नहीं थे। हाँ, बिल्कुल वो किसान नहीं थे। वो ये राजनीति वाले, कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज क्या किया है आप लोगों ने? हम किसान आंदोलन के विरोध में, जो किसान आंदोलन के नाम पे 26 जनवरी पर घिनौना कार्य किया गया है, जो घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, उसके विरोध में हमने ये प्रोग्राम रखा है। आज आप यहाँ पे किसानों के विरोध में हैं? यहाँ पे नहीं, किसान के विरोध में नहीं है, लेकिन किसान के नाम पे जो देश विरोधी एक्टिविटीज़ हुई है, देश विरोधी कार्य हैं, उसके विरोध में है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसका मतलब हक है, लेकिन जो सरकार की नीति है वो किसान के विरोध में नहीं है, लेकिन उसको भड़काया गया देश की सत्ता पाने के लिए। जो ये विपक्ष की गंदी राजनीति, हम उसका विरोध करते हैं। किस
किसानों के पक्ष में क्या बात करें? हम किसान के पक्ष में है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन ये जो नेता कठपुतली बनते अपने को नेता बनते, वो किसान के हितैषी नहीं अपने पॉकेट भरते हैं। अगर आज वही मोदी उनको 1 करोड़ 10 करोड़ पहुंचा देते हैं तो वो उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा।